नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष आज एक बार फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर आपके बीच आया हूँ। ये मेडिसिन होम्योपैथी में त्वचा रोगों में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है। मेडिसिन का नाम है सल्फर और सल्फर को गंधक से बनाया जाता है। दोस्तों, त्वचा के रोगों को ठीक करने के लिए गंधक को भारत में सदियों से प्रयोग किया जाता रहा है और इसी गंधक से बनाई गई है होम्योपैथिक मेडिसिन सल्फर। तो आज की इस वीडियो में हम सल्फर मेडिसिन का कॉन्स्टिट्यूशन समझेंगे, इस मेडिसिन के सिम्टम समझेंगे और उसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि किन किन रोगों में अगर हम सल्फर का प्रयोग करें तो वो जड़ से खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, लोग सल्फर होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम सुनते ही डर जाते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर भी सल्फर का प्रयोग करते हुए काफी डरते हैं क्योंकि सल्फर एग्रावेशन बहुत ज्यादा करती है। एग्रावेशन यानी कि ये बीमारी को बढ़ा देती है और इसी कारण से होम्योपैथिक डॉक्टर सल्फर का प्रयोग करते हुए डरते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सल्फर का प्रयोग करने का सबसे सही तरीका भी बताऊंगा जिससे आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी और आपको कोई एग्रावेशन भी नहीं होगा। आज मैं आपको सल्फर के दो प्रयोग बताने वाला हूं, एक तो स्किन पर लगाने के लिए सल्फर का उपयोग और दूसरा खाने के लिए सल्फर का उपयोग। तो अगर आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं या आपका होम्योपैथी में इंटरेस्ट है, आप होम्योपैथी को सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए सल्फर होम्योपैथिक मेडिसिन को सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि सल्फर का एक्शन बहुत डीप होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये डॉक्टर हैनीमैन की भी फेवरेट मेडिसिन है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम गंधक यानी कि सल्फर का कॉन्स्टिट्यूशन समझ लेते हैं। दोस्तों, जब आप सल्फर के पेशेंट को देखोगे तो ये देखने में काफी गंदा दिखाई देगा। सल्फर के पेशेंट की खास बात यही होती है कि उसे नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, यानी कि ये बहुत कम नहाता है, सप्ताह में मुश्किल से एक बार नहाता है। तो जब आप पेशेंट को देखोगे तो ये काफी गंदा दिखाई देगा। इसके बाल उलझे हुए रहेंगे और रूखे रहेंगे। ये बालों में ना तो कंघी करेगा ना ही तेल लगाएगा, इसलिए हम तो पेशेंट को देखते ही पहचान लेते हैं कि ये सल्फर का पेशेंट है। ऐसे पेशेंट को अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में सल्फर दोगे तो 100% लाभ करेगी और इसकी बीमारी को जड़ से ठीक कर देगी। दूसरी बात, ये जो सल्फर का पेशेंट होता है इसका पसीना बहुत बदबूदार होता है। तो जैसे ही सल्फर का पेशेंट आपके क्लिनिक में आएगा तो उसके एंट्री करते ही आपको गंध आ जाएगी। उसका पसीने में बेहद दुर्गंध होती है जिससे आप पहचान सकते हो कि ये सल्फर का पेशेंट है। सल्फर के पेशेंट को जब पेशाब आता है, जब ये अपना यूरिन पास करता है तो इसके पेशाब से भी तेज गंध आती है। तो आप पेशेंट से पूछ सकते हो कि क्या आपके पेशाब से गंध आती है, तो अगर गंध आती है तो ये सल्फर का पेशेंट है। तीसरी बात, सल्फर का पेशेंट सेल्फिश होता है, सिर्फ अपना अपना ख्याल करता है, बहुत ज्यादा सेल्फिश होता है। ये दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, केवल अपने बारे में सोचता है। तो दोस्तों, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन सल्फर के हैं। अगर ऐसे लक्षण किसी पुरुष के अंदर हैं या किसी स्त्री के अंदर हैं तो ये सल्फर दवाई के सिम्टम्स हैं। ऐसे में आप पेशेंट को सल्फर दे सकते हैं। दोस्तों, सल्फर त्वचा रोगों में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे मशहूर और सबसे पुरानी दवा है। इसलिए अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, सल्फर के 3 लक्षण हैं। सबसे पहला कि स्किन पर खुजली होना, दूसरा स्किन पर जलन होना और तीसरा स्किन पर हीटिंग होना, यानी आपकी स्किन गर्म होना। तो अगर ये तीनों लक्षण किसी भी त्वचा रोग में हैं तो वो त्वचा रोग सल्फर से 100% ठीक हो जाएगा। दोस्तों, सल्फर एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक भी है, ये एक बहुत अच्छा एंटी फंगल भी है और ये एक बहुत अच्छा रक्त शोधक भी है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन कौन सी त्वचा की समस्याओं में सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप सल्फर का प्रयोग कैसे करें ताकि आपको एग्रावेशन ना हो। सल्फर को कौन सी पोटेंसी में यूज करना है, सल्फर की कितनी खुराक लेनी है, सल्फर का बाह्य प्रयोग कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्किन प्रॉब्लम के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला, अगर आपको कोई भी स्किन की समस्या है, कोई भी स्किन की डिजीज है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खुजली होती है, इतनी ज़्यादा खुजली होती है कि आप इतना ज़्यादा खुजला देते हो कि उस जगह पर खून निकल आता है और आपको काफ़ी जलन भी होती है, तो ऐसे में सल्फर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। पहले वो स्किन लाल होती है, जब आप उसे खूब खुजला देते हो तो कुछ दिनों बाद वो स्किन काली पड़ जाती है और उसमें छोटे छोटे लाल रंग के दाने निकल जाते हैं। जब आप खुजलाते हो तो इन दानों से एक चिपचिपा सा पानी निकलता है। तो अगर ये लक्षण है तो सल्फर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों, अगर किसी को एक्जिमा की समस्या हो गई है
त्वचा पर चाहे गीला एक्जिमा है या सूखा एक्जिमा है, दोनों तरह के एक्जिमा में सल्फर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर खुजलाते खुजलाते स्किन काली पड़ गई है, स्किन पर पपड़ी सी जम गई है, जब आप खुजलाते हो तो वहाँ से भूसी जैसी झड़ती है, तो ऐसे में सल्फर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दूसरा, सल्फर फंगल इन्फेक्शन की बहुत अच्छी दवा है। अगर आपके प्राइवेट पार्ट के आसपास बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन हो गया है, जांघों में फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसे में आपको सल्फर का जरूर प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, गोल गोल ये लाल लाल निशान बन जाते हैं, जिन्हें रिंग वर्म कहते हैं। तो रिंग वर्म की समस्या चाहे कितनी भी पुरानी हो, सल्फर से 100% जड़ से ठीक हो जाती है। अगर आपको रिंग वर्म बार बार हो रहे हैं, आपको दाद बार बार हो रहे हैं, आप अंग्रेजी दवाई खाते हैं, वो दब जाते हैं, कुछ दिनों बाद फिर से उभर आते हैं, दाद का रंग लाल है चाहे काला है, सल्फर देने से ये दाद पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। अगला नंबर, यदि किसी को स्किन एलर्जी की समस्या है, अर्टिकेरिया की समस्या है, त्वचा पर पित्ती उछल जाती है और ये समस्या काफी पुरानी हो चुकी है, तो अर्टिकेरिया की इस समस्या को ठीक करने के लिए भी सल्फर का प्रयोग किया जाता है। दवा देने के बाद थोड़ा एग्रावेशन तो होगा, लेकिन अर्टिकेरिया को सल्फर जड़ से खत्म कर देता है। आप सल्फर का इस्तेमाल सोराइसिस में कर सकते हैं, आप सल्फर का इस्तेमाल रिंग वर्म में कर सकते हैं, आप सल्फर का इस्तेमाल एक्जिमा में कर सकते हैं, चाहे वो ड्राई एक्जिमा हो, चाहे वो तर एक्जिमा हो, डर्मेटाइटिस में कर सकते हैं, अर्टिकेरिया में कर सकते हैं। यानी कि त्वचा से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, सभी में सल्फर का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि एक एंटीसोरिक मेडिसिन है, तो ये सोरा दोष को जड़ से खत्म कर देती है। सल्फर का इस्तेमाल आप ईचिंग में भी कर सकते हैं। यदि किसी को सूखी खुजली होती है, शरीर पर कोई भी निशान नहीं है, केवल सूखी खुजली होती है, रात में बिस्तर पर जाने के बाद में बहुत भयंकर खुजली होती है, आदमी खुजलाते खुजलाते खून निकाल लेता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि किस किस रोग में आपको सल्फर का इस्तेमाल कैसे करना है और इसकी कौन सी पोटेंसी आपको लेनी है, ताकि आपको बिल्कुल भी एग्रावेशन ना हो और आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। तो दोस्तों, जिस पोटेंसी को मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूं वो है 0/1 पोटेंसी। इसका चित्र भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये पोटेंसी बहुत ही इफेक्टिव है, इसका बिल्कुल भी एग्रावेशन नहीं होता। हाँ, हो सकता है कि आपको आराम मिलने में थोड़ा वक्त में लगे, लेकिन अगर आप 0/1 पोटेंसी में सल्फर का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी बीमारी बढ़ेगी नहीं, बिल्कुल वहीं के वहीं ठीक हो जाएगी। दूसरा, सल्फर बीमारी को बिल्कुल भी दबाता नहीं है, ये बीमारी को जड़ से क्योर करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्रावेशन ना हो और आप सल्फर से पूरा लाभ ले सकें, तो आप सल्फर की 0/1 पोटेंसी ही इस्तेमाल करें। इसको लेने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसकी 4 ग्लोबल्स लेनी है और उनको पानी में डाल के पीना है। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप एक खाली बोतल लो, उसमें इसकी 4 ग्लोबल्स डाल लो और उस बोतल में लगभग 30 ml पानी भी डाल लो। अब आप उसका ढक्कन बंद करके अच्छे से उसे हिलाइए और इसको एक बार में पी जाइए। तो सल्फर आपको सुबह सुबह खाली पेट लेना चाहिए। आप सुबह सोकर उठें और कुल्ला करके सबसे पहले आपको सल्फर ले लेना चाहिए। सुबह खाली पेट सल्फर बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया 0/1 पोटेंशियल लेने का तरीका। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको सल्फर का बाह्य प्रयोग कैसे करना है। आपको सल्फर मदर टिंचर में लेके आना है और एक दूसरी मदर टिंचर आपको लानी है जिसका नाम है इचिनेशिया। तो 10 बूंदे सल्फर की और 10 बूंदे इचिनेशिया की एक जगह मिला के उसमें नारियल तेल उतना मिला लीजिए जितना आपको प्रयोग करना है। अब इसे अच्छे से मिला के एक जगह और अपने उस अंग पर आप लगा सकते हैं जहां पर आपको खुजली हो रही है, जहां पर आपको एक्जिमा है, जहां की स्किन में आपको इन्फेक्शन है या कोई भी स्किन डिजीज है, सोराइसिस है या अर्टिकेरिया है। किसी भी प्रॉब्लम में आप इस मिश्रण का बाह्य प्रयोग कर सकते हैं और इसको आप नारियल के तेल में मिला के लगाएं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप त्वचा रोगों से हमेशा के लिए मुक्ति चाहते हैं तो आप सल्फर मदर टिंचर को इचिनेशिया के साथ में मिला के बाह्य रूप से लगाएं और सल्फर 0/1 पोटेंसी को खाने के रूप में इस्तेमाल करें, तो आपको एग्रावेशन बिल्कुल नहीं होगा और आपकी सभी स्किन डिजीज जड़ से ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या अपने नज़दीक के किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर परामर्श कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।